वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ लॉजिक। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट कितने टाइप किए थे? 3 टाइप। तो ऑब्वियसली फोर्थ लेक्चर में होगा टाइप नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रुथ वैल्यू और टाइप नंबर 4 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। अगर इस टॉपिक में सबसे आसान जो कंसेप्ट है वो है ट्रुथ टेबल, एंड द गुड न्यूज इज मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टूपिड क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दे आस्क इट फॉर फुल 3 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। इसमें 3 टाइप के बच्चों क्वेश्चंस है। पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पहला है कंसेप्ट ट्रुथ टेबल, दूसरा है टू फाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी। उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो। पहला है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, दूसरा है टू फाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, और तीसरा होता है टू प्रूव 2 or more statements logically equivalent. So here comes the first question, construct truth table. और ये तीनों क्वेश्चन लकीली एक ही एक्सरसाइज में है, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। पहली बार मैंने मिसलेनियस या सॉल्ड एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने सिंपल है, इतनी एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। इसमें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट इज इनफ। एनीवे, याद है ट्रूथ टेबल क्या होता है? द टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू। अगर एक स्टेटमेंट होगा तो 2 होते हैं, टीएफ। 2 स्टेटमेंट हुए तो कितने पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज होते हैं? 4, टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ। और अगर 3 स्टेटमेंट हुए तो कितने पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज होती है? 8। और उसके लिए हमने एक लेक्चर देखा था, इजंट इट? या अब अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन का बटन आएगा, उसे दबाइए, आप उस लेक्चर में चले जाओगे। एनीवे, अगर 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 8 पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होती है, 4T, 4F, 2T, 2F, 8T, 8F। बस इसी कंसेप्ट पे चलना है। एनीवे, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ये जो स्टेटमेंट है कितने स्टेटमेंट से बना है? P, Q, P। तो इनको हम कहते हैं प्राइम कंपोनेंट्स। प्राइम कंपोनेंट्स यानी इन शॉर्ट ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है कितने स्टेटमेंट से बना है? 2 स्टेटमेंट से, P एंड Q, या 2 प्राइम कंपोनेंट है उसके, P, Q। तो चलो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, तो ये रहा P, ये रहा Q। अगर मुझे इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, यानी ये। तो इसलिए यहां पर मैं P कंडीशनल Q लिखूंगा। पहले तो PQ लिखूंगा, फिर उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा? P कंडीशनल Q। इसके बाद P कंडीशनल Q और Q, ये दोनों अगर है मेरे पास, then I can find conjunction between them. And एक बार इसका ट्रूथ वैल्यू मिल गया, then I can find the truth value of this, that is P conditional Q conjunction Q conditional P. There we go. याद है बच्चों, 2 स्टेटमेंट में कितने ट्रूथ वैल्यूज होते हैं? 4। ओके, लेट इट बी। 4 ट्रूथ वैल्यूज होते हैं, T, 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 F, F, T, F, F. Conditionals are shortcut, TF, F. This conditional this. Okay. क्या ये TF है? नहीं। TF है? हाँ है। तो ये क्या होगा? F। TF ना, TF ना, यानी सिर्फ ये F होगा, बाकी सब क्या होंगे बच्चों? T। नेक्स्ट,
अब मेरे पास कंडीशनल का वैल्यू है, क्यू का ट्रुथ वैल्यू है, इन दोनों के कंजंक्शन का, यानी इन दोनों के कंजंक्शन का। तो बच्चों कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या है? टीटी टी। तो जहां जहां पर इन दोनों का कंजंक्शन है ना, जहां जहां पर दोनों टीटी होंगे तो आंसर टी होगा। टीटी है, हाँ है, टी ना, हाँ है, टी ना, यानी बाकी सब एफ होंगे। अब ये स्टेटमेंट कंडीशनल पी का ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ये स्टेटमेंट कंडीशनल पी, कंडीशनल के मामले में बच्चों थोड़ा सा कंडीशनल के मामले में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। दिस कंडीशनल पी, टेबल में पी पहले आया है, ये बाद में आया है, करेक्ट? तो अगर आपको ये कंडीशनल पी दिया है तो आपको पहले ये पढ़ना है और बाद में ये पढ़ना है। जनरली जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं या इसे बहुत ही सिंपल है करके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाता है। पहले ये पढ़ना है और फिर पी पढ़ना है, यानी पहले ये और फिर पी, यानी दिस कंडीशनल दिस, ठीक है? सो कंडीशनल का शॉर्टकट क्या है? टीएफ एफ। क्या ये टीएफ है? नहीं। सेकंड, क्या ये टीएफ है? नहीं। टीएफ ऐसे नहीं पढ़ते। क्या ये टीएफ है? हाँ, तीसरा जो नंबर है वो टीएफ है। टीएफ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एफ होता है। क्या ये टीएफ है? नहीं। तो जो टीएफ है मैंने एफ लिखा है, तो बाकी सब क्या होंगे? टी होंगे। दैट्स इट बच्चों, ये बन गया इसका ट्रुथ टेबल। अब चलो और एक सॉल्व करते हैं ट्रुथ टेबल। फिर से मैं बताता हूं, ये जो स्टेटमेंट है कितने स्टेटमेंट से बना है? देखो, पी क्यू दो ही स्टेटमेंट से बना है, और इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम कंपोनेंट। तो दो प्राइम कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली दो में, फॉर दैट, दो में कितने ट्रुथ वैल्यू होते हैं? 4। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसके प्राइम कंपोनेंट कितने हैं? दो है। एक है P, दूसरा है Q। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, जिसके लिए मेरे पास P होना जरूरी है, जो है यहां पर, और Q नहीं, निगेशन Q। तो मैं निगेशन Q कैलकुलेट करूंगा। तो P है यहां पर, निगेशन Q है, तो इन दोनों का कंजंक्शन कैलकुलेट होगा ना, P कंजंक्शन निगेशन Q। चलो ये ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट के लिए मेरे पास P Q ऑलरेडी है यहां पर, राइट? तो मुझे बस P कंडीशनल Q कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। और ये होने के बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में बाय कंडीशनल होता है। तो पहला ब्रैकेट क्या है? P कंजंक्शन निगेशन Q, फिर बाय कंडीशनल। दूसरा ब्रैकेट है P कंडीशनल Q। चलो चलते हैं। दो में कितने ट्रुथ वैल्यूज होते हैं बच्चे? 4। टी एफ, एफ टी, एफ एफ। नेक्स्ट कॉलम निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन में क्या होता है? टी का एफ, एफ का टी। तो क्यू का निगेशन, यानी अगर टी होगा तो एफ लिखेंगे और एफ होगा तो टी। कंजंक्शन किसमें है? P निगेशन Q। ये रहा P, ये रहा निगेशन Q। तो इन दोनों में कंजंक्शन है। कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या है बच्चों? TTT। तो अगर ये TT है तो मैं T लिखूंगा। TT है? नहीं है, हाँ, नहीं, नहीं। तो जो TT है वो क्या होगा? T। तो बाकी सब मैं F लिखूंगा। नेक्स्ट, P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q। और बच्चों याद रखना, कंडीशनल डायरेक्शनल होता है। पहले P पढ़ना है और फिर Q, P पढ़ना है और फिर Q। एनीवे, कंडीशनल का शॉर्टकट TF-F। क्या ये TF है? नहीं। क्या ये TF है? हाँ, तो ये होगा F। TF है? नहीं। TF है? नहीं। तो बाकी सब क्या होंगे? T। और
ये इसका लास्ट कॉलम जो है बाई कंडीशनल, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, यानी इन दोनों में, दिस एंड दिस। बाई कंडीशनल का शॉर्टकट याद है बच्चों, ए बोथ आर सेम देन टी, ए बोथ आर सेम देन टी। दोनों सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। सेम है? नहीं। अगर दोनों सेम होते तो मैं टी लिखता, लेकिन दोनों सेम नहीं है तो ये होगा एफ। अच्छा सॉरी, यहां पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल गया, ट्रुथ टेबल। या एनीवे, तो अब तक हमने जो ट्रुथ टेबल देखे थे उसमें दो प्राइम कंपोनेंट थे, यानी वो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से बना था। अब आगे हम दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली गेस किया होगा कितने प्राइम स्टेटमेंट होंगे या प्राइम कंपोनेंट? 3। और जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो कितने पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू होते हैं? 8। 4t 4f, 2t 2f, 1t 1f। So here we are. ट्रुथ टेबल देखो, P Q R 3 प्राइम कंपोनेंट है, P Q R। तो आगे बढ़ने से पहले इसे खत्म कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4t 4f, आगे 2t 2f, 2t 2f, नेक्स्ट TF 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 TF। हमेशा याद रखना लास्ट में तीनों F होने चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो गई है। एनीवे, इसके लिए देखो हमारे पास पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो क्या हम फाइंड आउट करेंगे? Q कंजंक्शन R, Q भी है R भी है। सो हियर इट इज, सॉरी, Q कंजंक्शन R, फिर उसका निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R, और उसके बाद P इंप्लाइज ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R। चलो चलते हैं। कंजंक्शन बच्चों, कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है? TTT। तो क्या ये TT है? Q और R में कंजंक्शन है ना? क्या ये TT है? हाँ है। T नहीं, 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 हाँ है। T नहीं, 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 यानी बाकी बच्चों क्या हो गए? सारे के सारे F हो गए, सारे के सारे F हो गए। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन, इसका निगेशन T का F, F का T। सो T का F, F की जगह क्या होगा? T T T F T T T। एंड लास्ट वन कंडीशनल है। किन दो में कंडीशनल है? P में है और ये निगेशन वाले में, यानी P और इसमें है कंडीशनल। ओके, कंडीशनल का शॉर्टकट क्या होता है? TF और इंपॉर्टेंटली कंडीशनल डायरेक्शन, यानी कौन सा पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में, ये सोच लीजिए। पहले P पढ़ना है और बाद में निगेशन वाला पढ़ना है। ये रहा P, ये रहा निगेशन वाला। तो कंडीशनल का शॉर्टकट क्या होता है? TF। TF है? हाँ है। TF है? नहीं। TF है? नहीं। TF है? नहीं। एक्चुअली बच्चों आगे T है ही नहीं, तो ये F नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया तो वही कंटिन्यू करते हैं। TF है? नहीं। TF है? नहीं। TF नहीं। TF नहीं, यानी बाकी सारे T होंगे। That's it बच्चों। तो ये होता है ट्रुथ टेबल 3 स्टेटमेंट्स के लिए या 3 प्राइम कंपोनेंट के लिए। कभी कभी ट्रुथ टेबल काफी ऐसा लेंदी होता है, तो एक ये भी खत्म कर देते हैं। चलो देखते हैं इसलिए कितने प्राइम कंपोनेंट यानी स्टेटमेंट से बना है ये? P है, Q है, R है, यानी 3 यानी कितने ट्रुथ वैल्यूज? 8। एनीवे,
सबसे पहले लिखो, हेडिंग दे दो ट्रूथ टेबल, जो आप बना रहे हैं वो PQR। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा बच्चों, यानी P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। तो इस ब्रैकेट में पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इजंट इट? तो Q इंप्लाइज R पहले होगा और उसके बाद P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, या तो इंप्लीकेशन इंप्लाइज या कंडीशनल कह सकते हैं। उसी तरह से इस ब्रैकेट में पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, P कंजंक्शन Q, और उसके बाद P कंजंक्शन Q कंडीशनल R होगा। तो बच्चों क्या होता है, तुम्हारे नोटबुक जो पेज जो होता है जनरली A4 साइज का होता है, और ये लास्ट वाला कॉलम कभी कभी फिट नहीं होता, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाला कॉलम प्रेफरेबल है। ये जो स्टेटमेंट है ये इतना कहां है, यहां है, तो एक काम करते हैं, उसे हम A नाम देते हैं, कैपिटल A, ठीक है, और ये वाला जो है वो यहां है, इसे हम नाम देते हैं कैपिटल B। तो इसमें और इसमें क्या है, बाई कंडीशनल, तो यहां पर हम लिखते वक्त लिखेंगे A बाई कंडीशनल B, यानी आप उसे फिट कर पाओगे। यस, बोर्ड्स में भी ये वैलिड है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो बोर्ड्स में वैलिड है, आप लिख सकते हो। एनीवे, 3 प्राइम कंपोनेंट है, यानी 4T 1 2 3 4 4F 1 2 3 4, ओके। Q 4 के आगे 2 2T 2F 2T 2F, R ला नेमी क्या है, तो 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T 1F, ओके। Q इंप्लाइज R, म्हणजे Q इंप्लाइज R, इम्प्लीकेशन लक्षात आहे ना, इम्प्लीकेशन के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, पहले Q पढ़ोगे फिर R पढ़ोगे, Q फिर R, और इम्प्लीकेशन का शॉर्टकट क्या होता है, TF। क्या ये TF है ना, TF है, हाँ, तो F होगा, TF 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 TF, हाँ ये TF है, मैं TF ढूंढ रहा हूं, TF नहीं, यानी बाकी सारे क्या है, T है। नेक्स्ट, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, यानी P इंप्लाइज दिस, P इंप्लाइज दिस। इम्प्लीकेशन का शॉर्टकट फिर से, अब इन 2 कॉलम में, हाँ, ये पहले पढ़ना है, ये बाद में। क्या ये TF है ना, सॉरी ना, हाँ, TF है, हाँ, तो सेकंड वाला F होगा। थर्ड वाला क्या है, TF है ना, ये T है नहीं, तो बाकी तो TF तो नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली हम बाकी सब T लिखेंगे, 3 4 5 7 8। नेक्स्ट, अब देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या है बच्चों, TT। तो कंजंक्शन किसके बीच में है, PQ। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम, कंजंक्शन। कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या है, TTT, किसके बीच में है, P और Q। तो क्या ये TT है, हाँ है, तो T। TT है, हाँ है, T। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑब्वियसली F है, तो TT नहीं हो सकता, दैट मीन्स बचे हुए 6 के 6 F है। F कंडीशनल, याद रखना, कंडीशनल डायरेक्शनल होता है, यानी उसमें इंपॉर्टेंट होता है पहला कौन सा पढ़ना है और बाद में, पहले ये पढ़ेंगे और बाद में R पढ़ेंगे, यानी पहले किसे पढ़ेंगे, P कंजंक्शन Q, और उसके बाद पढ़ेंगे R को। सो ये हो गया, पहले आपको इसे पढ़ना है, दिस इंप्लाइज T, पहले इसे पढ़ना है और फिर R को पढ़ना है, और हमें हमेशा की तरह कंडीशनल का शॉर्टकट TF। क्या ये TF है ना, TF है, हाँ, तो TF होगा तो F। क्या ये TF है ना, अगर आगे आप देखोगे तो कोई T है नहीं, तो ये TF नहीं होगा, यानी सारे क्या होंगे, T।
The rest of them all are T. The last one, biconditional. और biconditional का शॉर्टकट क्या होता है? Yes, दोनों सेम तो T. अब किसमें biconditional है? इस कॉलम A में और इस कॉलम B में. तो दोनों सेम है, हाँ है T. सेम है, हाँ है T. अगर आप देखोगे हर एक एंट्री में दोनों सेम है, यानी हर एक का बाइकंडीशनल का ट्रुथ वैल्यू होगा T. See how simple this problem are. So these are the most simplest problem. और ऐसे stupid या जो easy question होता है मैं stupid question कहता हूं, क्योंकि अगर एक 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दो तो भी वो सॉल्व कर पाएगा, isn't it? या और ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. सब कॉपी. अरे हाँ, ये कॉपी करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म कर देना पूरा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तब तक वीडियो मत देखना, और अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है, कंजूस हो, थोड़ा कमेंट में लिख देना कि सर इसमें डिफिकल्टी आ रही है, उसमें डिफिकल्टी आ रही है. या तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज्यादा डिफिकल्टी है तो. एनीवे, कॉपी. थैंक यू.